बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में आपको खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, बस एक आखिरी फैमिली रह गई जो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो ये चैप्टर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी में, वो फैमिलीज थी जी। अब तक आपने कौन कौन सी फैमिलीज को स्टडी कर लिया? सबसे पहले हमने फैमिली पढ़ी सोलोनासी, उसके बाद हमने दूसरी फैमिली पढ़ी फैमिली फैबीसी, उसके बाद हमने तीसरी फैमिली पढ़ी मिमोसी, फिर चौथी फैमिली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी सीसल्पोनिएसी और फैमिली रोएसी। ठीक है जी, 5-4 फैमिलीज हो गई। अब आखिरी आपकी फैमिली है, लास्ट फैमिली अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसका नाम है फैमिली पोएसी। तो ये एक आखिरी फैमिली हम स्टडी करेंगे, तो ये फैमिलीज का भी टॉपिक जो है हमारा वाइंड अप हो जाएगा, साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बड़ा तरीन चैप्टर था आपकी बुक का, काफ़ी टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है जी, इस फैमिली को हमने स्टडी करना है, दिस इज़ अवर लास्ट फैमिली। तो आपने अब तक फैमिली सोलोनासी, फैबीसी, मिमोसी, सीसल्पोनिएसी और रोसिएसी, तो ये 4 फैमिलीज आपने पढ़ ली। 5वीं फैमिली हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली पोएसी। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस फैमिली के हवाले से। तो जी इस फैमिली में हमारे पास तकरीबन 56 के करीब जेनरा मौजूद हैं। इस फैमिली में 56 जेनेसिस होती हैं, जबकि उन 56 जेनेसिस के अंदर तकरीबन 3000 के करीब स्पीशीज पाई जाती है। तो आपकी दुनिया के तकरीबन 3000 पौधे इस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और उन 3000 पौधों को आपने 56 जेनस के अंदर तकसीम कर रखा है। पाकिस्तान में इस फैमिली की ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है। पाकिस्तान में इस फैमिली की सिर्फ 11 जेनरा पाई जाती हैं, और उस 11 जेनरा में से आपके पास सिर्फ पाकिस्तान में 49 स्पीशीज़ मौजूद है। ठीक है जी, तो इसकी ज़्यादा पाकिस्तान में नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन एक आध स्पीशी ही पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी गंदुम, जो वीट होती है गंदुम, वो इस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो इस फैमिली के अगर हम ज़रा मशहूर पौधों की बात करूँ, मैं अगर आपको कॉमन नाम बताऊँ, तो जो वीट होती है यानी कि गंदुम, वो इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गंदुम का पौधा। इसी तरीके से जो चावल के पौधे होते हैं वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से गन्ना जो होता है, शुगर केन, वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से बाजरा जो होता है, बाजरा, वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से जो ग्रास होती है, घास, वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, इसी तरीके से वो जौ जौ होती है ना, जौ, उसका कहते हैं जौ का पानी, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं बारले। तो बारले भी इसी जो है वो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो आप देख लो, काफ़ी मशहूर पौधे इस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो भले पाकिस्तान में इस फैमिली की नुमाइंदगी कम है, सिर्फ 49 स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, लेकिन इन 49 स्पीशीज़ के पौधे बहुत सारे हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान गंदुम सबसे ज़्यादा उगाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में चावल उगते हैं। ठीक है जी, तो इस पौधे की नुमाइंदगी कम है, लेकिन हमारे पास इसके प्लांट ज़्यादा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट फैमिली हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस फैमिली के अंदर वो स्पीशीज़ हैं जो बहुत कॉमन है, हम उनको एज अ फूड सोर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिकली ये एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। आपकी प्रीवियस जितनी भी फैमिली गई हैं उनमें सबसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। इस फैमिली के जो प्लांट हैं वो हमारे फूड के मेन सोर्सेज हैं, गंदम और चावल, बाजरा, बारले, जौ। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैमिली होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस फैमिली की। अब इस फैमिली के हवाले से कुछ बात करें अगर हम, लेट मी सी कौन कौन आएगा। हाँ, अब हम इस फैमिली की मज़ीद कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं जी, इन्फ्लोरेसेंस। तो हम इस फैमिली की इन्फ्लोरेसेंस की बात करें अगर हम, इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, अच्छा तो ये इसके जो करेक्टर्स आप पढ़ ले होगे, तो जाहिर बात है आपके खुद ही जहन में क्लिक हो जाएगा। गन्ना, चावल के आपने खेत देखे हो, अगर आपने गन्ना देखा हो तो ज़रा उसको क्लिक कर लिएगा, ईजी हो जाएगा। तो अगर हम इस फैमिली की इन्फ्लोरेसेंस को देखें, तो इस फैमिली की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो होती है रेसमोस। रेसमोस मैंने आपको
बता चुका हूँ अब तक तकरीबन सारी क्लासेस आपकी रेसमोस थी कि जिनके अंदर मेन स्टेम जो है वो ग्रोथ करता रहता है और साइडों से ब्रांचेस निकलती हैं और उन साइडों पे फ्लावर, जो साइडों पे ब्रांचेस आ रही हैं उनमें फ्लावर ग्रो कर रहा होता है। इसको आप कहते हो रेसमोस। यहाँ फ्लावर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ये मेन स्टेम ग्रोथ करता रहेगा और साइडों से ब्रांचेस आएंगी, उनमें फ्लावर उगता रहता है। इसको आप कहते हो रेसमोस। ठीक है जी। तो इसमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है और रेसमोस में भी बहुत सारी टाइप होती हैं। इसके अंदर जो पाई जाती है वो स्पाइक या स्पाइकलेट कहते हैं उसको, हम स्पाइक भी कहते हैं उसको, हम स्पाइकलेट भी कहते हैं। ठीक है जी। स्पाइकलेट या स्पाइकलेट टाइप की होती है वो यही है जो आपके सामने डायग्राम बनाई है। तो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस हो गया। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसमोस होती है, रेसमोस में स्पाइक इसकी टाइप होती है। उसके बाद इसके इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से जो और बात करें हम, तो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। पहले तो ये जरा ये देख ले, ये ऊपर वाली जो है ये सारी रेसमोस है। ठीक है जी। ऊपर वाली जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, ये अब इसमें पॉइंटर मैं नहीं चला सकता ना, ये मेन तो रेसमोस में जो बिल्कुल रेसमोस जैसी होती है कि जी एक एक ब्रांच निकलेगी उसमें से खाली एक फ्लावर, एक ब्रांच निकल ली उसमें से एक फ्लावर, वो तो कहलाती है रेसिन। फिर पेनिसल, ये आपकी अब तक तो आई नहीं है, फिर भी देख लें कैसी होती है कि आपकी जो ब्रांच निकलती है ना जिसमें फ्लावर होता है वो डायकोटोमियसली होती है, यानी उसमें से दो दो ब्रांचेस निकलती हैं और उनमें फ्लावर उगता है। तो ये वाली कहलाती है पेनिसल। स्पाइक यानी कि ये, हाँ, ये जो फैमिली पोएसी है इसमें स्पाइक मौजूद होता है। स्पाइक के अंदर जो आपका फ्लावर उग रहा होता है वो बगैर पेडिसल का होता है, यानी उसमें पेडिसल नहीं होती। ये जो डंडी होती है ना, कहाँ याद होगा आपको, इन डंडियों को जिन पर फ्लावर उग रहा होता है इन डंडियों को आप कहते हो पेडिकल। तो ये पेडिकल नहीं होती है स्पाइक में। फ्लावर जो है डायरेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि मेन ब्रांच से अटैच हुआ हुआ है। तो ये फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट नहीं होते। स्पाइक वाले इन्फ्लोरेसेंस के जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेट नहीं होते, इनमें डंडी मौजूद नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि जी मेन ब्रांच से खाली फ्लावर जो है वो अटैच हुआ हुआ है। तो इसमें ये वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये है तीनों रेसमोस की टाइप। ठीक है। आप देख रहे हैं मेन मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं आ रहा, साइडों पे आ रहा है। तो होता तो ये मेन रेसमोस की टाइप। और कौन सी टाइप है जी? ये स्पाइक। ठीक है। बाकी अम्बल वगैरह तो ये आपने देखा है, प्रीवियस क्लास में भी आया था। तो ये इसकी टाइप होती है रेसमोस की। अब अगर हम ज़रा इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो पहले ज़रा ये वाली डायग्राम देखिएगा। ठीक है जी। ये वाली डायग्राम आप देखिएगा। ये देखें जी, ये आपकी मेन एक्सिस चल रही है, पॉइंटर का ये आपका मेन ब्रांच आ रहा है जी, जिस पे फ्लावर नहीं उगेगा। ठीक है। उसके बाद साइडों से आपका फ्लावर उग रहा होता है। तो ये कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है। ये कंप्लीट फ्लावर है और ये कंप्लीट फ्लावर है, ये कंप्लीट फ्लावर है, ये कंप्लीट। तो ये साइडों में फ्लावर आ रहे हैं। आप देखें डायरेक्ट फ्लावर आ रहा है जी, ये पेडिकल नहीं है, ये बस आप समझ लें। ये जो लेमहीस आपको बताऊंगा मैं अभी, ये उन्हीं की अटैचमेंट है। तो ये पेडिसल नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हैं जी स्पाइक टाइप हो गई, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस हो रही है। इस वक्त आपको इस डायग्राम में 4 फ्लावर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। इसके फ्लावर को आप फ्लावर नहीं कह रहे होते, अक्सर इसके आप फ्लावर को फ्लोरेट कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इसके आपको पता है फ्लावर में 4 होल्स होती है, कैलेक्स, क्रोला। वो होता है ट्रू फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर जिसमें कैलेक्स होता है, क्रोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। अभी आप इसके फ्लावर को देखोगे इसमें अजीब अजीब सी चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए हम इसके फ्लावर को फ्लोरेट कह रहे होते, फ्लावर नहीं कह रहे होते। अच्छा, अब इसमें अजीब अजीब सी चीजें क्या होती है जरा देखें। सबसे पहली चीज ग्लोम्स होते हैं। ये नीचे लिखा हुआ ग्लोम्स। ग्लोम्स क्या होते हैं कि आपके पास ये जो मेन एक्सिस होती है इसमें से 2 लीफ टाइप स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। ये जो मेन एक्सिस होती है उसमें से 2 लीफ टाइप स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। ठीक, तो पॉइंट हाँ ये रहा। ठीक है। तो ये मेन एक्सिस है, देखें इसमें से ये 2 लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इनको आप कहते हो ग्लोम्स। इसमें से एक कहलाता है फर्स्ट ग्लोम, एक कहलाता है सेकंड ग्लोम। फर्स्ट ग्लोम बाहर से होता है जरा, सेकंड ग्लोम समझ लो उसके बाद आ रहा होता है, एक साथ नहीं होते। देखें पहले आपका ये फर्स्ट ग्लोम आ रहा है, ये आपका फर्स्ट ग्लोम होगा, ये आपका सेकंड ग्लोम होगा। ठीक है। तो ऐसे 2 ग्लोम होते हैं पहले तो फ्लावर। फिर उसके बाद इस ग्लोम के अंदर आपको पूरी फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस मिलेगी। एक फ्लावर नहीं होगा, सारे फ्लावर की जितनी की भी इन्फ्लोरेंसेस है वो सब अंदर होगी। ठीक है। जरा डिफरेंट स्ट्रक्चर आएंगे, नॉर्मल फ्लावर से ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आपके पास ये जो मेन एक्सिस है इस पे क्या होगा जी, पहले एक फर्स्ट ग्लोम होगा, फिर उसके बाद एक सेकंड ग्लोम होगा, फिर इस ग्लोम के अंदर की तरफ आपके ये जो ब्रांच मेन एक्सिस है उसमें से ब्रांच निकलेगी, उस ब्रांच पे फ्लावर उग रहे होते हैं। तो ये तो ग्लोम होता है।
अब अगर आप एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर में भी आपको कुछ लीफ टाइप के ब्रैकेट्स टाइप की नजर आ रही है। एक देखें, ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको एक को आप कहते हो लेमा, एक को आप कहते हो पालिया। ठीक है, अब जरा मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, अब खुद बना के डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसा कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये आपके पास फ्लावर की मेन एक्सिस है प्लांट की, ये आपका एक मेन ब्रांच है। इसमें से सबसे पहले ये एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, उसके बाद दूसरी तरफ निकलेगा, एक ही लाइन में नहीं होते, देख लें, एक नीचे एक ऊपर है, इसको आप कहते हो फर्स्ट ग्लोम, और इसको आप कहते हो ये सेकंड ग्लोम है, सेकंड ग्लोम है। अब जो वो इन्फ्लोरेसेंस है ना, जो आपको इन्फ्लोरेसेंस बताई थी कि मेन एक्सिस, उसमें अब ये चूंकि स्पाइक है तो फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ऐसे साइडों में फ्लावर उग रहे होते हैं। ये जो स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है ये अब इस ग्लोम के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ एक फ्लावर आ जाएगा, यहाँ पर एक फ्लावर होगा जी। ऐसे बना लेते हैं हम फ्लावर को लीफ की तरह का। ठीक है, मैं पूरा फ्लावर डेवलप नहीं कर रहा। फिर एक यहाँ फ्लावर होगा जी, ये रहा एक फ्लावर, फिर एक ऐसे ऐसे फ्लावर साइडों में आते जाएंगे। ठीक है, ये मैं पेडिकल बना रहा हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं बनाऊंगा तो आपको स्टेम और फ्लावर में फ़र्क महसूस नहीं होगा, तो थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने पेडिकल बना दी। ये पेडिकल इतनी विजिबल नहीं होती। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर भी दो लीफ पहले से मौजूद है। एक ऐसे, अब हम इसको ब्लू से ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे होता है जी एक लीफ। देखें, मैं दिखा दूँ आपको डायग्राम दोबारा, इसको तो हटाएं। ये देखें, ये इस लीफ की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये फ्लावर के बाद फिर दोबारा ये वो ब्रैकेट्स हैं, आपको याद होगा ना, ब्रैकेट्स भी आपने पढ़ा है कि पेडिकल पर या डंडियों पर भी एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर निकल रहा होता है। तो ये इनकी बात हो रही है अब। तो इसी तरह ये जो आपका फ्लावर है, इसमें पहले एक ये वाला एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होगा, फिर एक ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तय बनी हुई है लीफ की। फ्लावर उन लीफ की तय के अंदर है। इस वाले को आप कहते हो लेमा, और इस वाले को आप कहते हो पालिया। पालिया, पालिया, पता नहीं क्या पालिया, इसमें क्या पाया, हाँ बहरहाल। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तय पे तय आपने देखा होगा ना, शुगर केन देखी आपने, स्टेम होता है, ऐसे एक लीफ निकल रहा होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर से एक लीफ निकल रहा होता है, तय पे तय होती है। ग्रास भी आपने देखी हो अगर, डंडी, ये डंडी होती है जी स्टेम, इसमें से आपको एक ऐसी एक लीफ सा निकल रहा होता है, फिर उसके अंदर से एक लीफ निकल रहा होता है। ये ग्लोम है, ये ग्लोम है जी एक, ये दूसरा ग्लोम है। फिर इसके अंदर जो फ्लावर होगा ना, फ्लावर में भी ऐसे दो ब्रैकेट्स होंगी, एक को आप लेमा कह रहोगे, एक को आप पालिया कह रहोगे। ये देखें जरा, ये देखें इस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखें, ये है जी मामला। तो ये अभी तो खाली फ्लावर है, इसमें वो ग्लोम नहीं दिखाया हुआ आपको। ठीक है, ये फ्लावर है, देखें, एक येरा लेमा, एक येरा पालिया। अब ये फ्लावर है पूरा, उस फ्लावर में ये दो नई चीज़ें आ गई, कैलेक्स ट्रूलैंडोशम गाइनोशम के अलावा ये दो नई चीज़ें, लैम और पालिया, ये पहले होता है। फिर इसके बाद जब ये फ्लावर डंडी से जुड़ा हुआ होगा तो उस मेन डंडी के अंदर भी दो एक्सी आपको लीफ और नजर आएंगी। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी जी। तो आपके पास इसका फ्लावर का मामला थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा इजी, इतना आसान नहीं है इसका फॉर्म फॉर्म, इसलिए हमने इस फैमिली को ज़रा लास्ट में रखा था ना। तो हमारे पास क्या है जी इसका मामला, इस फ्लावर का, कि जी ये स्टेम होता है, स्टेम में सबसे पहले ये एक लीफ आ रहा होता है, फिर ये दूसरा लीफ आ रहा होता है। ठीक है, एक दोनों का आप कहते हो ग्लोब, एक फर्स्ट ग्लोब, एक सेकंड ग्लोब। अब इस ग्लोब के अंदर फ्लावर्स मौजूद होंगे। अब जब फ्लावर होगा तो फ्लावर में भी एक इसी तरह का एक आउटर लीफ होगा, लीफ टाइप स्ट्रक्चर, एक इनर होगा। आउटर वाले को आप कहोगे लेमा और इनर वाले को आप कहोगे पालिया। फिर इस लेमा और पालिया के अंदर फ्लावर होगा जी, वो कैलेक्स क्रोला एंडोशम गाइनोशियम, इसके अंदर होगा, तो वेल प्रोटेक्टेड। राइस, गंदुम, ये सब ऐसे ही है। ठीक है जी, तो ये इसका हो गया मामला, इसको हम लिख लेते हैं। ये सारी बातें जो आपको बताई, इसके अंदर आपको मैं पूरा तो ही जुमले लिखूंगा, वो तो मैं आपको नोट्स में देता हूँ। आपको इसमें क्या मिलेगा जी, फर्स्ट ग्लोब मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड ग्लोब मिलेगा आपको इसके अंदर। उसके बाद फिर आपको दो और लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आउटर वाला जो है वो लेमा कहलाएगा, और जो इनर वाला होगा उसको आप पालिया कहोगे। इनर वाला जो है वो पालिया कहलाएगा। ये जी, फिर उसके बाद फ्लावर आ रहा होगा, वेल प्रोटेक्टेड फ्लावर। अब इसके फ्लावर की बात करते हैं ज़रा। फ्लावर भी इतना सिंपल है, सिंपल नहीं है जितना हमने समझा हुआ है।
अच्छा, अब इसके फ्लावर की हम ज़रा करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहले ज़्यादातर ये फ्लावर तो होते बायसेक्सुअल है। यूजुअली ये दे आर बायसेक्सुअल, यानी कि आपको इनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों मिलेगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलता है। लेकिन कुछ इनमें यूनिसेलुलर स्पीशीज भी हैं, यूनी यूनिसेक्सुअल, सॉरी यूनिसेलुलर कह दिया, यूनिसेक्सुअल भी है। यानी कि ज़्यादातर आपको इनकी जो स्पीशीज़ होंगी उनका फ्लावर आपको कंप्लीट मिलेगा, यानी उसके अंदर आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, फीमेल पार्ट भी होगा, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। लेकिन कुछ स्पीशीज़ इनकी ऐसी होती है जिनका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि उसका या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया दो दो किस्म के फ्लावर होंगे, एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर में एंथर होगा, जबकि फीमेल फ्लावर में गाइनोसियम होगा। ठीक है, तो ये फिर वो यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। बहरहाल वो दोनों फ्लावर जो होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर, वो फिर एक ही प्लांट में होते हैं, एक ही प्लांट बॉडी में होते हैं। तो इनका फ्लावर जो होता है ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल भी ऑफन आपको मिलता है। अक्सर आपको यूनिसेक्सुअल भी मिलते हैं इनके फ्लावर्स को। उसके बाद इनके फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक की टर्म मैंने आपको बहुत बता दी। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायोलेटरली सिमेट्रिकल, यानी आप फ्लावर को एक लाइन में काटो तो इक्वल पार्ट में तकसीम होगा। अभी आपने देखा ना इसका स्ट्रक्चर, ये ऐसा है, फिर ये स्टिग्मा वगैरह आएगा। लंबाई में काटोगे तो इक्वल पार्ट होंगे, चौड़ाई में काटोगे तो ऊपर कुछ होगा, नीचे कुछ होगा। तो एक ही प्लेन में अगर आप काटोगे तो आपको फ्लावर जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में तकसीम होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को, जिसको अगर हम सिर्फ एक ही प्लेन में काट कर उसके इक्वल पार्ट्स बना सके, उनको आप कहते हो जाइगोमॉर्फिक। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। और उसके अलावा इसका अदर करेक्टर है जी, हाइपोगाइनस होते हैं ये। अच्छा जी माम, हाँ जी, इसका मैं आपको बताया था, हाइपोगाइनस होता है ये। हाइपोगाइनस भी आपने बहुत पढ़ा है जी फैमिलीज के अंदर। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी ऊपर होगी, वो ओवरी ऊपर होगी और बाकी तमाम पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि इसमें तो आपके वो लेमा और पालिया और फिर वो एंथर्स, वो सब नीचे की तरफ होते हैं। सारा फ्लावर ओवरी के नीचे डेवलप होता है। ऐसे फ्लावर को आप कहते हो हाइपोगाइनस, और ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, यानी कि इसमें जो ओवरी होती है वो ऊपर की तरफ होती है, बाकी फ्लावर के सारे पार्ट जो है वो नीचे की तरफ होता है। बाकी आपने देखा है इसका करेक्टर्स के ब्रैकेट्स वगैरह की सूरत में, ब्रैकेट वाला फ्लावर हो गया ये। और ब्रैकेट्स के यहाँ स्पेशली नाम हमने रखे हुए, यही लेमा और पैलिया, ये ब्रैकेट्स ही हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला फ्लावर होता है, इसलिए हम इसको ब्रैक्टिएट कहते हैं। जो ब्रैक्टिएट होगा इसमें ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं, इसको तो मिटाएं। तो ये इसके फ्लावर के करेक्टर्स हो गए। बाकी फ्लावर के करेक्टर्स तो मैंने आपको डिटेल में बता दिए कि इसके अंदर किस तरह की जो पट्टियां हैं, वो जो ब्रैकेट्स है वो कौन कौन सी है, पालिया, लेमा, ग्लूम, ये सब आपको बताया। अब आते हैं इसके फ्लावर के जो अब कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम की तरफ। तो उसमें पहली चीज इनके पास होती है जी पेरियंट। अब ये पेरियंट क्या है जी, ये तो फर्स्ट टाइम आया है। ऐसा तो कोई वैसा तो कोई होल नहीं होता, PARIANT, हाँ, या आर पता नहीं कैसा बन गया। पेरियंथ क्या होता है? बात आपने देखा है जी, फ्लावर में 4 होल्स होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें ये कैलेक्स और कोरोला आपस में मिल जाती है, फ्यूज हो जाती है, आपस में मिल जाती है, फ्यूज हो जाती हैं, और जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम कहते हैं पेरियंट। तो ये पेरियंट फ्लावर है, यानी इसमें कैलेक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, इसमें कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हुए होते हैं, यानी आपके पास पेरियंथ नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसमें कैलेक्स और कोरोला नहीं होगा, इसमें खाली पेरियंथ होगा। तो हम ये लिख देते हैं कैलेक्स एंड कोरोला फ्यूज, कैलेक्स एंड कोरोला फ्यूज। तो इसलिए इसमें पेरेंट मौजूद है, पेरियंथ मौजूद है। तो इसमें कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हुआ हुआ होता है, लिहाजा इनमें पेरियंथ मौजूद होता है, जिसको आप इसके अंदर पेरियंट की तादाद 2 होती है, और आपस में बड़े छोटे छोटे से स्केल टाइप के होते हैं, ये स्केल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उनको हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स। ठीक है जी, ऐसे स्केली टाइप के होंगे, ये ऐसे स्केली टाइप के होते हैं, तो लॉडिक्यूल्स कहते हैं। तो इनके पास कैलेक्स, अरे गई